सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धनबोला पहुंच चुकी हैं। विधानसभा दर विधानसभा कवर करते हुए अपने पक्ष में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा पर निकली हुई हैं। आज यात्रा का तीसरा दिन है और इस वक्त धनबोला पहुंच चुकी हैं। आज लगभग 150 किलोमीटर का सफर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी यात्रा में करने वाली हैं। 3 जनसभाएं आज होनी हैं। जगह जगह पर मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है और धनबोला पहुंचने पर भी तस्वीरें जुदा नहीं हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी के समर्थक वहां पर जुटे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत करते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर फूल मालाएं लेकर पहुंचे हैं, फूल लेकर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत कर रहे हैं। और सहयोगी कपिल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। कपिल, जैसा कि शुरुआत से देखने को मिल रहा है, जैसा कि वो नहीं कहा जाता है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बस यहाँ अंतर यह है कि ये कारवां पहले सेकंड से इस वक्त तक हर जगह देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल स्वप्निल, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के 11:30 बजे पहुंचने का तय कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जब होटल से रवाना हुई धनबोला के लिए तो रास्ते में जो स्वागत कार्यक्रम थे उसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। करीब 5 जगह ऐसी थी जहाँ पर 5-5 हजार की तादाद में लोग स्वागत के लिए मौजूद थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को यहाँ पहुंचने में कई घंटे लग गए और अब लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, क्योंकि धनबोला में भी अगर बात की जाए तो जो यहाँ के जो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो व्यवस्थाएं की थी उसके अनुरूप 2 गुना से भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आई है। तो यहाँ पर लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद में यहाँ पहले से मौजूद कुछ बच्चियों ने और महिलाओं ने मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया है। और इस समय आप देखिए कि मंच पर पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री। मंच पर धनबोला के जो सभा स्थल का मंच है उस पर मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है और वहां पहुंचने के बाद अब कुछ ही देर में आम जनता को भी संबोधित करेगी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। ऐसे में ये संभावना है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द अपना जो संबोधन है वो यहाँ पर यहाँ की जो जनता है उनको दे। देखिए हाथ हिलाकर स्वागत अभिवादन कर रही है मुख्यमंत्री, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही है मुख्यमंत्री सभी का। और अशोक परनामी उनके साथ मंच पर मौजूद है, श्रीचंद कृपलानी उनके साथ मंच पर मौजूद है, मंत्री सुशील कटारा मंच पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर इस इलाके से जुड़े सभी जो नेता हैं वो यहाँ पर है और सभी लोगों ने हजारों की तादाद में जो भीड़ है उन्होंने मुख्यमंत्री के मंच पर आने के साथ ही खड़े होकर उनका अभिवादन किया है। यहाँ पर आओ साथ चले का नारा बुलंद किया गया है। मुख्यमंत्री मंच से भी यह लोगों से आह्वान करेगी कि विकास के रथ में वे उनका साथ दे और आगे बढ़ते चले जाए। यही वे लोगों से कहेगी। बीजेपी के पक्ष में मतदान की वे यहाँ पर बात कहेगी और कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोलेगी। जी सपने जी, जाहिर तौर पर। और आज हमने देखा भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर। उन्होंने ये कहा कि 40 साल उनको मिले लेकिन सूबे का विकास नहीं किया, जबकि 4 साल में हमने जो विकास की रफ्तार रखी वो काफ़ी तेज़ रखी। ऐसे में लोगों को चुनना होगा 40 साल बनाम 4 साल, और 4 साल को चुनना आसान होगा लोगों के लिए। ये समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस यात्रा के तहत कर रही हैं। कुछ ही देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। कपिल, अमूमन मोटे तौर पर देखें तो बीजेपी को समर्थन देने वाले लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के दिग्गज चेहरे तो दिखाई दे ही रहे, साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं जो या तो कौतूहलतावश जुड़ जाते हैं या फिर उनका शुरू से ही मकसद रहता है इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का, क्योंकि वो आने वाले समय में एक पोटेंशियल वोटर हो। इस बात को कैसे मुख्यमंत्री ध्यान में रख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभा में आने वाली जो पूरी भीड़ है उसको वोट में तब्दील करना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव नहीं है। ये बात राजनीतिक पार्टियों के जो आला नेता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे सभा स्थल से जब वे अपना भाषण देते हैं तो वे इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ मौजूद लोगों के दिमाग पर उनकी बात का सीधा असर हो सकता है। वो
तथ्यात्मक बात करने की यहाँ पर कोशिश कर लोगों के ध्यान अपनी समर्थित पार्टी के पक्ष में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री भी अभी जो पिछली जनसभा है, हम पिछले 2 दिनों से देखते आ रहे हैं, आज तीसरे दिन की पहली जनसभा है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर लोगों से यह आह्वान करती आई है कि जो राजस्थान की परंपरा बनी हुई है सरकारें बदलने की, इस परंपरा को इस बार बीजेपी तोड़ेगी और इस परंपरा को तोड़ने में राजस्थान की जनता से उन्होंने साथ देने का आह्वान किया है। तो मंच से वे कांग्रेस को टारगेट करते हुए ये भी कोशिश करती है कि वे अपने सरकार की 4.5 साल की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों को गिनाएं, उसके मार्फत लोगों का ध्यान बीजेपी की ओर आकर्षित हो और आने वाले चुनाव में वे इस भीड़ को वोट में तब्दील कर सकें। जी स्वप्निल। जी कपिल, और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं तीर धनुष देकर ये परंपरा के अनुसार राजस्थान में इस तरह की तस्वीरें जब भी कोई दिग्गज नेता पहुंचता है देखने को मिलती हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कई बार इस परंपरा का निर्वहन करती नजर आई हैं। आज भी जनसभा से पहले ये हमें देखने को मिल रहा है, एक बड़ी फूलों की माला मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत चल रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और तीर और धनुष से एक बात मुझे जरूर याद आ रही है, जैसे कि पौराणिक काल में होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, जिसमें इलाका दर इलाका जीत कर फतह कर आगे बढ़ते थे और कोशिश ये होती थी कि जितना हिस्सा हमने सोचा है वो पूरी तरह फतह कर लिया जाए। कुछ यही इरादा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक प्रकार से देखा जाए तो सियासी अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है और वो विधानसभा दर विधानसभा आगे बढ़ रही हैं। कोशिश यही है कि सभी विधानसभाओं को फतह कर लिया जाए और स्वागत की तमाम जो परंपराएं निभाई जाती हैं सियासत के मंचों पर, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। कपिल, इन शॉर्ट आप बोले। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मुख्यमंत्री ये जानती है कि जो राजस्थान का इतिहास है वो साफ जाहिर करता है कि राजस्थान की सत्ता पर जाने के लिए मेवाड़ का रास्ता चुनना होता है और पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री इस रास्ते पर चल चुकी है और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। इस बार भी यही कोशिश की जा रही है कि वे मेवाड़ के रास्ते पर चलें, यहाँ से शुरू होकर वे राजस्थान की सत्ता तक पहुंचे। जो सरकार पिछली चल रही है उस सरकार को फिर से रिपीट करने की यहाँ पर वे सफलता हासिल करें। तो देखिए अभी मंच पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह चल रहा है, बड़ी मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जो आदिवासी अंचल ये माना जाता है, ऐसे में यहाँ का जो पारंपरिक जो धनुष और तीर है वो भी मुख्यमंत्री को यहाँ के नेताओं ने भेंट किया है। सभी लोगों में होड़ मची हुई है कि वे मुख्यमंत्री का स्वागत करें और एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था। इस इलाके के जो वरिष्ठ नेता हैं, 84 विधानसभा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें माला पहनाने के लिए तय किया गया था और वे सभी इस समय जो डी बना हुआ था उसके अंदर मौजूद है। मंच पर एक एक कर ऊपर जा रहे हैं और वे मुख्यमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए कि लोगों में उत्साह काफी और जो भीड़ उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर आई थी वो अब ये इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का उद्बोधन हो, क्योंकि उन्हें काफी लंबा समय हुआ है। यहाँ पे आप मंच पर देख सकते हैं गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में पहुंचे हैं, वे भी यहाँ पर बैठे इस सभा में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जो यात्रा की जो प्रदेश समिति बनी थी उसके सभी सदस्य इस यात्रा में लगातार मुख्यमंत्री के साथ में चल रहे हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद है और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो भीड़ बीजेपी ने सोची थी उससे करीब 2 गुनी से ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पूरा जो दंबोली का यह सभा स्थल है इसको पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है। चारों ओर पुलिस के जवान तैनात है, वर्दीधारी जवान के साथ साथ सादी वर्दीधारी जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो सभा है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। देखिए महिलाओं की तादाद भी, एक बड़ी बात यह कि महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर पुरुषों के बराबर देखी जा रही है और आदिवासी अंचल में जब लोग पहुंचते हैं, जब सभाओं को सुनने लोग पहुंचते हैं तो एक अनूठा अंदाज देखा जाता है। वो भी हमने कुछ देर पहले जब ये सभा में लोगों के आने का सिलसिला जारी था तब हमने देखा था लोग गेर खेलते हुए लकड़ी और तलवार से आदिवासी अंचल का प्रमुख जो लोक नृत्य गेर वो खेलते हुए पहुंचे थे। खुद मंत्री सुशील कटाराना भी यहाँ पर लोगों के साथ में गेर खेली थी। इसके अलावा लोग आदिवासी जो भजन है, जो आदिवासी जो गाने हैं वो यहाँ पर गाते हुए नजर आए थे और लोगों में उत्साह जो था वो पहले से चरम पर था। 11:30 बजे की सभा का शेड्यूल टाइमिंग होने के चलते 11:30 बजे ये पूरा पंडाल खचाखच भर चुका था और इस पंडाल के बाहर, इस पंडाल में जितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है उससे कई गुना ज्यादा लोग इस पंडाल के बाहर इस समय मौजूद है। और आप देखिए कि अब मंच पर स्वागत कार्यक्रम अंतिम चरण में है, लगभग स्वागत कार्यक्रम अब पूरा हो चुका और यहाँ से फिर
जो मुख्यमंत्री हैं वे यहाँ से कांग्रेस को टारगेट करते हुए, जो कांग्रेस, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मंत्री यूनुस खान ने भी अपना भाषण दिया था और साफ किया था कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी की इस यात्रा को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना बीजेपी की जवाबदेही नहीं है, इसी वजह से वे कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, जबकि उनकी जवाबदेही इस प्रदेश की जनता के प्रति है, किसानों के प्रति है, युवाओं के प्रति है। वे उन्हें पिछले 4.5 सालों का हिसाब देंगे और इस गौरव यात्रा के मार्फत जैसे जैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री जा रही है, पिछले 4.5 सालों की जो उपलब्धियां हैं उस क्षेत्र की, जो कार्य सरकार ने कराए हैं, वो जो कार्य हैं वो जनता के सामने रख रही है और ये कोशिश कर रही है कि उन्हें ये बताया जाए कि सरकार ने हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का ध्यान चलिए रखा है। कपिल, अब संबोधन सुनते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। हो गया आपका? अरे बैठ जाओ एवं बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, देख नहीं होता है मोरे वाला थोड़ा ऊपर, सब बैठ जाओ। आदरणीय गृह मंत्री जी श्री गुलाब जी कटारिया, श्री चंद्र कृपलानी, हमारे मंत्री महोदय यूडीएच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री श्री सुशील जी कटारा, एमपी साहब श्री मानशंकर जी नीनामा, जिलाध्यक्ष श्री वेलजी भाई, जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारी लोग और भाइयों और बहनों, इतनी भारी संख्या में आए हुए सब मेरी माताएं बहनें, प्लीज प्रेस वाले थोड़ा सा आप लोग अगर बैठ जाओगे या हट जाओगे वहां से, ताकि मैं देख सकूं उनको, प्लीज बीच में से आप, हाँ नहीं मेरे बैठ जाओ प्लीज। सबसे पहले मैं आप लोग सबको बधाई देना चाहूंगी, प्लीज प्रेस वाले आप लोग अगर थोड़ा सा यहां बैठ जाओगे तो मैं देख सकूंगी, नहीं तो मैं देख नहीं पा रही हूं। मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं कि आज कालूसेड़ा एनीकट का शिलान्यास हुआ है। चिखली आनंदपुरी सड़क पर संगमेश्वर में माही नदी पर एक हाई लेवल ब्रिज बना है और ये मैंने अभी सुशील को यही कहा कि बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर आपका मॉडल रखा हुआ है, रखा है ना करेक्ट सर? आप मेहरबानी करके उस मॉडल को देखते हुए जाना और जोर से ताली बजाओ भैया, ऐसा ब्रिज नहीं बनने वाला है। ऐसा ब्रिज पहली बार आपके क्षेत्र के अंदर इस तरीके का बन रहा है, जैसे बंबई में बना है, जैसे बाहर देश में बना है, विदेश में बना है। ऐसा ब्रिज आज आपके इस संगमेश्वर में माही नदी पर एक हाई लेवल तरीके से बनने जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोग सब अपना गौरव मानोगे उसको। और मैं भी ये बात कहूंगी कि हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर अगर कोई किसी चीज को देखने जाना है मंदिर वगैरह छोड़ने के बाद, तो इस ब्रिज को जाके देखना, लोग आएंगे उसके साथ साथ सेल्फी लेंगे जैसे कोटा में लेते हैं। परिवार के परिवार आएंगे, शाम को झूमेंगे, शाम को गाना गाएंगे, शाम को वहां खड़े होंगे और ब्रिज के सामने से सेल्फी लेने का काम करेंगे। ये वो जमाना आ गया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। 100 करोड़ रुपया खर्च करके वो ब्रिज अपन बनाने जा रहे हैं। कन्या छात्रावास सरतुना, कन्या छात्रावास ज्योत्री, पंचकुंडी एनीकट, पीठ सीमलवाड़ा पुनर्गठन योजना, सीबलवाड़ा आईटीआई, वारंदा लघु सिंचाई योजना, देवगांव एनीकट, 145 करोड़ रुपया के आज आपके सामने शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को जो दूर दूर से इस क्षेत्र से आए हुए हैं और आपके राज्य मंत्री द्वारा आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूं कि ये नए काम भी आपके लिए, कुछ नए काम, कुछ लोकार्पण, कुछ उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं आज।
और मैं मानती हूं कि आप लोगों को, सब लोग जहां बैठे हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक सेतु बनेगा। तो अगर आप लोग हाँ करते हो तो क्या इसका नाम अपन गोविंद गुरु सेतु रख सकते हैं? आगे वालों से नहीं, सब लोग बताओ मेरे को, रखें क्या? अगर हाँ तो बताओ, सब हाथ ऊपर करके बता दो मेरे को, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सबसे पूछकर हम लोगों ने आज बनाने का काम ही नहीं शुरू किया, पर इसका नाम भी गोविंद गुरु सेतु आगे चल के भाई साहब होने जा रहा है। ये सब लोगों ने कहा है और मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। आज हमारे राजस्थान गौरव यात्रा का तीसरा दिन है। आप सब जानते हो कि हम लोगों ने इस यात्रा को चारभुजा नाथ के आशीर्वाद से शुरू किया था। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से सुबह मैं वहां से निकली थी, शाम को श्रीनाथ जी डूंगरपुर पे हमने उस यात्रा को खत्म की। कल आज फिर शुरुआत करते हुए आप लोगों के बीच में से निकलने का यह बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, महिला समेत यहां आके जोरदार तरीके से हम लोगों का साथ देने का एक आगाज किया है, उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद भाइयों, यही हमारे लिए मंत्र है। मैंने हमेशा कहा कि कोई भी जब राज चलाता है, अगर उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता, अगर वो पूजा प्रार्थना से शुरू नहीं करता है, अगर गुरु महात्माओं का आशीर्वाद उसको नहीं मिलता, और अगर जनता जनार्दन का साथ नहीं है और विश्वास नहीं है, तो वो राज चला ही नहीं सकता है। आज 4.5 साल अगर हमने काम किया है और इसको चलाया है, तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए चला पाई है क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुओं का साथ और जनता जनार्दन का विश्वास हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा है। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं भाइयों, क्योंकि आपके बिना यह काम असंभव था। कई बार हमने सोचा कि क्या ये 4.5 साल में इतने सारे काम हम कर सकते हैं जो कांग्रेस 40 साल तक नहीं कर सकी, क्या 4.5 साल में हम उसको पूरा कर सकेंगे? क्या जब हम जनता के बीच में जाएंगे, वो हमारी तरफ मुस्कुरा के, सिर के ऊपर हाथ रख के, प्यार से गले से लगा के हमको रखेंगे? यही चीज है। अगर हम इसको कर सके और जनता अगर खुश रह पाई, तो मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हमने यहां साबित किया है। आज मैं ये कहना चाहती हूं, आपको ये फैसला करना होगा। एक तरफ वो पार्टी है जिसने 40 साल तक राज किया और वादे और ज्यादा वादे के ऊपर अपना राज चला के छोड़ दिया, या दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने वादे नहीं किया, जिसने आपकी बात को सुनने की कोशिश की, जिसने जयपुर से ये तय नहीं किया कि क्या करना है, परंतु आपके बीच में आके आपसे पूछने का काम किया, आप क्या चाहते हैं, और आपने जो चाहा उसको जमीन पे लाने का काम किया, आपके विश्वास पे खरे उतरने का काम किया। अब आपको यह तय करना होगा कि इनको देना है कि ऐसे लोगों को देना है जिसने हमको झूठ और फरेब के जाल के अंदर जकड़ के इतने सालों तक रखने का काम किया। हमने जो कहा वो हमने करने में कोई संकोच नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ कहा परंतु किया कुछ नहीं। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। चीखली और जोत्री को पंचायत समिति बनाने की सिर्फ बात ही की, याद है आपको? कितने साल लगे सुशील? कितने लंबे समय से? कितने साल से कह रहे थे कि चीखली को और जोत्री को हम पंचायत समिति बनाएंगे? बताओ, कोई तो बताएगा। 58 साल से, 58 साल, शर्म नहीं आती है कि एक को पंचायत समिति बनाने के लिए अगर 58 साल लग जाएंगे तो पीने का पानी, रोड, बिजली, सड़क कहां जाएगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि बात ही बात की, हमारी सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन किया और इस क्षेत्र के अंदर 2 नई पंचायत समिति बना दी। इसको टाइम कितना लगा? आपने कहा और वो काम हो गया।
मैं ये पूछना चाहती हूं कि पंचायत समिति जैसे छोटी चीज के लिए अगर हमको इतना समय लग जाता है तो बड़े काम के लिए कितना समय लगेगा भाइयों, और कब अपन आगे पहुंच सकेंगे। आज दुनिया तो तेजी से आगे बढ़ रही है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं और क्यों पीछे रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बताओ मेरे को 132 केवी का जीएसएस सीमलवेड़ा बना, 17 करोड़ का मामला था, बन गया क्या? बोलो, बन गया। 33 केवी सब स्टेशन जीएसएस 6.5 करोड़ का था, वो बना। 11 केवी का फीडर का सुधार 1 करोड़ का था, वो हुआ। क्षेत्रीय जल योजना चीखली सकोदरा 4 करोड़ का था, उसका क्या हुआ? पूर्ण हो गया। और ग्रामीण जल योजना ज्योत्री धम्बोला, मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने हमेशा आपसे पूछ करके काम किया है। जयपुर में बैठ के नहीं, यहां आके आपके बीच में घूम के, आपके आंखों में आंख डाल के, आपसे पूछ के, और मैंने हमेशा आपको यह कहा कि कोई भी इलाके को आगे बढ़ना है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ना है, किसी भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है, अगर वो अपनी महिला की इज्जत नहीं करता है और अगर वो जाति की लड़ाइयों को छेड़ता है तो आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है। जो प्रदेश अपनी महिला की इज्जत करता है, जो प्रदेश 36 के 36 कौम एक साथ मिलकर चलते हैं और प्यार भरी निगाह से एक दूसरे को देखते हैं, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा ही, कोई उसको रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा, झगड़ा नहीं करेंगे, नए तरीके से राजनीति करेंगे, प्यार से राजनीति करेंगे, लड़ाई झगड़े से नहीं, परंतु सोच करके कि आगे चल के हमारे क्षेत्र के लिए क्या करना है और उससे हमको क्या फायदा मिलेगा। मैं अभी आपको बताना चाहती हूं कि आपके पूरे टीएसपी एरिया के अंदर हम लोगों ने 25,000 कुएं गहरे करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें से करीबन 19,000 कुएं ऑलरेडी आपके गहरे हो चुके हैं। उसके साथ साथ 40,000 से ज्यादा कुएं 4.5 साल के अंदर आगे बने उसी तरीके से गहरे हुए हैं। 1 अगस्त को भाइयों हमने आदेश जारी कर दिया है कि सभी बीपीएल टीएसपी के अंदर जो भी हैं, सभी बीपीएल को 50 यूनिट बिजली के घरेलू फ्री, सबको फ्री मिलेगा और उसको यूज करेंगे। हमने ये भी कह दिया है कि 1 अप्रैल को, 1 तारीख अप्रैल की मैं डिमांड पे आपके सब कनेक्शन, सबके लिए, किसी के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं, 1 तारीख से कनेक्शन डिमांड पे सबको कनेक्शन, कृषि कनेक्शन आराम से मिलेगा। आप जाके अपना कृषि कनेक्शन ले लीजिए। इस बजट के अंदर मेवाड़ भील कौर की मैंने घोषणा की थी और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 623 लोगों की भर्ती चल रही है अभी, और कुछ ही दिनों में यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा मेवाड़ भील कौर भी तैयार हो जाएगा। और मैं समझती हूं कि यह अपने आप में, जैसे महाराणा प्रताप का है बनाया, बटालियन बनाया, उसी तरीके से मेवाड़ भील कौर अपना बन जाएगा, जिसके अंदर 623 लोग हमारे क्षेत्र के भाग लेंगे। इस बजट के अंदर हमने 1000 मां बाड़ी के सेंटर पूरे क्षेत्र के अंदर लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए, बजट के अंदर घोषणा की थी 800 मां बाड़ी चलने में आ गए और इनकी भर्तियां भी हो गई। अब 200 और बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। तो मैं समझती हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर इसका बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भाइयों, मैं बिजली के बारे में थोड़ा सा एक और बात कहना चाहती हूं। मैं पता कर रही थी, बस खाली आपके सोच के लिए, आपको कभी बाद में बैठते हो चाय की दुकान पे चाय पीते पीते बात करते हो तो इसके बारे में बात कर लेना। कृषि कनेक्शन 2013 के पहले, मैं कांग्रेस के टाइम के 40 साल जितने अपने निकले हैं, उस टाइम के अंदर कृषि कनेक्शन टोटल 14,960
मैंने 45 साल में कृषि कनेक्शन मिले थे। 4 साल के अंदर हम लोगों ने। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।